दोस्तों जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है भूत का अंडा। ये मनोज कॉमिक्स वालों की स्टोरी है, तो पढ़ते हैं इसको, देखते हैं कैसी है। भूत का अंडा। एक गांव में चरणदास नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी और 5 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उसके घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। कभी कभी तो उन्हें फाके करने तक की नौबत आ जाती थी। भगवान की मार। एक दिन जब चरणदास और लोगों के साथ लकड़ियां काट रहा था, खट खट खट, तो पेड़ का एक मोटा तना उसके पैरों पर आ गिरा। हाय, मर गया, बचाओ। अरे, चरणदास दब गया, बचाओ उसे, जल्दी चलो। शाबाश, अब निकाल लो इसे। चरणदास की जिंदगी तो बच गई, लेकिन वह पाइज हो गया। आह, हे भगवान, पहले घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, अब क्या होगा। मैं तो किसी भी काम का नहीं रह गया। और वास्तव में चरणदास पर गरीबी और भूखमरी की ऐसी मार पड़ी कि उसका पूरा परिवार अन्न के एक एक दाने के लिए तरस उठा। बू, माँ, माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ने। स्वामी, अब यह मुझसे सब कुछ नहीं देखा जाता। आप कहीं से मुझे थोड़ा सा जहर ला दीजिए। सुबह सुबह। मैं तुम्हारे दर्द को समझ रहा हूँ भगवान, लेकिन तुम्हारे अकेले के मरने से इस घर के दुख दर्द तो दूर नहीं होंगे। तुम्हारे बाद हम सब तिल तिल कर मरेंगे। इससे अच्छा तो यह है कि हम सब एक साथ कुएं में कूद कर अपनी जान दे दें। आप ठीक कहते हैं जी, चलिए हम सब इसी समय पास वाले कुएं में डूब मरते हैं। रोज रोज के मरने से तो एक बार मरकर तमाम संकटों से मुक्ति पा जाना अच्छा है। नहीं भगवान, इसमें आत्महत्या करना ठीक नहीं होगा। यदि गांव वालों ने हमें देख लिया तो हमारा मरना तो दूर, वे हमारा जीना और दुभर कर देंगे। अतः हम अपनी जीवन लीला रात के समय ही समाप्त करेंगे। उनका बड़ा लड़का चंद्रवीर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अपने माता पिता का निर्णय जानकर उसका मन था दुख से भर उठा। ओह, काश मैं अपने माता पिता के कुछ काम आ सकता। काश ईश्वर मेरे प्राण लेकर मेरे माता पिता की झोली खुशियों से भर देता। और उसी रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, बेटा चंद्र, सबसे पहले तुम ही कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागो। जी पिताजी। लेकिन चंद्र ने जैसे कुएं में छलांग लगानी चाहिए। ठहरो, ठहरो भाई। सांप? हाय राम, सांप? हा हा हा। वैसे तो तुम सब ने अपनी जान देने जा रहे थे, मौत से भी तुम्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे देखते भयभीत तो उठे और जिंदगी से मोह पैदा हो गया। तब चंद्रवीर साज जुटाकर बोला, आप कौन है नागराज? आपने हमें मरने से क्यों रोका? मैं कौन हूँ फिलहाल ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, तुम्हें आत्महत्या करने से इसलिए रोकना चाहता हूँ कि अपने अनमोल जीवन को तुम लोग इस तरह सस्ते में मत गंवाओ। लेकिन सिवाय आत्महत्या करने के हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है नागराज। भूख से लड़ लड़ कर हम हार चुके हैं। मैं जानता हूँ चरणदास, परंतु फिर भी यदि तुम साहस और धैर्य से काम लो तो दुनिया की तमाम खुशियां हासिल कर सकते हो। वह कैसे नागराज? यदि तुम अपने बड़े बेटे चंद्रवीर को मुझे दे दो तो बदले में मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन में तुम्हें कभी किसी वस्तु का कोई भाव नहीं रहेगा और तुम सब सुख शांति और आराम की जिंदगी व्यतीत कर सकोगे। लेकिन तुम हमारे बेटे को लेकर क्या करोगे? तुम अपने बेटे का जीवन व्यर्थ में गंवाने जा रहे थे, जबकि मैं इसके जीवन को इंसान और इंसानियत की भलाई में लगाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे को किसी को नहीं दूंगी। ठहरो माँ। यदि नागराज मेरे जीवन के बदले में आप लोगों का जीवन खुशहाल कर सकते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आप लोगों व अपने भाई बहन की खुशियों के लिए सहज अपना जीवन बलिदान कर सकता हूँ। वैसे भी आप लोगों को दुखी देकर मुझे अपने जीवन से घृणा सी होने लगी है। बेटे, मेरे लाल, धैर्य रखो माँ। यदि मेरी कुर्बानी से बाकियों की जिंदगी बचती है और सब आनंद पूर्वक रह सकते हैं, तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और क्या बात हो सकती है। नहीं नागराज, आप मेरे माता पिता को धन दीजिए। मैं अपने आप को आपके आपके हवाले करता हूँ। बहुत अच्छा चंद्रवीर, मैं तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। अगले पल सर्प का मुंह खुला और वहां से सोने के सिक्कों की वर्षा सी होने लगी। हैं? आह आह आह। मुझे खेद है चरणदास, इस धन को बटोर कर अपने घर जाओ चरणदास।
ईश्वर ने चाहा तो चंद्रवीर भी एक दिन तुम्हें सही सलामत अपने सामने खड़ा मिलेगा। कम से कम यह तो बता दो नागराज कि तुम हमारे बेटे को कहाँ ले जा रहे हो। मुझे खेद है चरणदास, फिलहाल मैं तुम्हारे किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। तब चरणदास और उसकी पत्नी ने जमीन पर पड़े सोने के सारे सिक्के बटोर लिए। तो चंद्रवीर ने अपने माता पिता से आज्ञा ली। मुझे आज्ञा दीजिए माँ पिताजी, साथ ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं नागराज की मनोकामना पूरी करने में सफल हूँ। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। फिर नागराज के कहने पर चरणदास और उसकी पत्नी उदास हृदय से अन्य बच्चों के साथ अपने घर की ओर चल पड़े। दुखी मत हो चंद्रवीर, यदि ईश्वर ने चाहता हो तुम फिर अपने माता पिता और भाई बहनों से मिल सकोगे। वैसे भी अब तुम्हें उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैंने उन्हें इतना धन दे दिया है कि कई पुश्तों तक उन्हें किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं होगा। मैं जानता हूँ नागराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या करना होगा। तुम मेरी पूंछ पकड़ लो, मैं तुम्हें कहीं लेकर चलूंगा, कहकर जैसी आज्ञा। जैसे चंद्रवीर ने सर्प की पूंछ पकड़ी, सर्प उसे लेकर उड़ चला। निश्चित रूप से नागराज कोई साधारण सर्प नहीं है, लेकिन ये मुझे ले कहाँ जा रहा है। काफी देर तक उड़ते रहने के पश्चात सर्प चंद्रवीर को लेकर एक घाटी के ऊपर पहुंचा। तभी बड़े जोरों से हवा चलने लगी। सोए सोए, सावधान चंद्रवीर, एक भयानक खतरा हमारी तरफ बढ़ रहा है। चंद्रवीर ने तुरंत गर्दन पलट कर देखा। हे ईश्वर, इतना विशालकाय पक्षी, और इसके मुंह से तो आग की लपटें निकल रही हैं। नागराज, यह विशालकाय पक्षी तो हम दोनों को जलाकर राख कर देगा। जल्दी कुछ करो ने। धैर्य रखो चंद्रवीर, हमारी स्थिति गुरुदेव से छिपी नहीं होगी, वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। तभी वह विशालकाय अग्नि पक्षी उनके सिर के ऊपर पहुंच गया। कौ कौ, हे ईश्वर रक्षा कर। परंतु इससे पहले ही अग्नि पक्षी उन दोनों को अपने मौत रूपी जबड़े में दबाता घाटी से बिजली जैसी एक तेज किरण कौंधी और उस अग्नि पक्षी पर आकर पड़ी। कड़ोक, कौए कौए, पलक झपकते पक्षी धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। देखा चंद्रवीर, मेरे गुरुदेव का प्रताप। हाँ, लेकिन नागराज, आपके गुरुदेव कौन है, और यह विशाल का अग्नि पक्षी अचानक हम पर आक्रमण करने कहां से और क्यों आया था। मेरे गुरु धर्मदेव एक बहुत ही पहुंचे हुए महर्षि है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं देंगे। क्या वे इसी घाटी में रहते हैं? हाँ, हम इस समय सीधे उन्हीं के पास चल रहे हैं। कुछ देर बाद, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महर्षि। मुनि ने आंखें खोली। आयुष्मान भव। वत्स नागराज, यह बालक कौन है और तुम इसे मेरे पास क्यों लाए हो? गुरुदेव, इसका नाम चंद्रवीर है। इसके नक्षत्र, हाथ और माथे की लकीरें ठीक वैसी हैं जैसी आपने बताई थी। और यही नहीं गुरुदेव, मैंने लगातार कई दिनों तक इस बालक के विषय में जांच पड़ताल करने के पश्चात पाया है कि यह उसी दिन उसी नक्षत्र और लगन में पैदा हुआ जिसकी आपको जरूरत थी। अर्थात जिस तरह के बालक को आपको जरूरत थी, यह उस कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरा है। यह वीर और बुद्धिमान भी है। समझ गया, लेकिन यह बालक तुम्हें मिला कहाँ से? तब नागराज ने अपने गुरुदेव को सारी बात बता दी। सब कुछ जानकर महर्षि का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। बहुत खूब नागराज, तुमने इसे हमारे पास लाकर बहुत अच्छा कार्य किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह बालक निकट भविष्य में दुष्ट काल भैरव की मृत्यु का कारण बनेगा। अब तुम भी अपने असली रूप में आ जाओ। अगले पल सर्प एक सुंदर व स्वस्थ युवक के रूप में परिवर्तित हो गया। अरे वाह, मेरे लिए आज्ञा गुरुदेव। ठहरो, पहले मैं बालक से कुछ पूछने दो। जो आज्ञा गुरुदेव। तुम्हारी आयु क्या है बालक? 12 वर्ष। बहुत खूब। बालक, क्या तुम्हें अपने माता पिता और भाई बहनों से बिछुड़कर दुख महसूस हो रहा है? निस्संदेह मुनिवर, एक इंसान होने के नाते यह मोह माया मुझ में भी है, लेकिन वचन अनुसार अब यह शरीर और इसमें बहरा खून का एक एक कतरा आपका है। आप कहे तो शरीर की एक एक बोटी और खून की एक एक बूंद मैं स्वयं अपने हाथों से आपको समर्पित कर सकता हूँ। बहुत खूब। बालक, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? कभी लगता था मुनिवर, लेकिन जब से मैंने भूख और गरीबी की मार देखी है और अपने माता पिता को मजबूर होकर आत्महत्या का प्रयास करते देखा है,
तब से मेरा सारा भय जाता रहा है। अब न मुझे जीवन से मोह है और न मौत से भय। आप मुझे आदेश दे, मैं बिना किसी संकोच के अपनी गर्दन काटकर आपके कदमों पर रख दूंगा। हम तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए बालक। अब हमें विश्वास हो गया कि तुम भविष्य में दुष्ट काल भैरव से इंसान और इंसानियत की रक्षा अवश्य कर सकोगे। वत्स नागराज, भोर होने वाले, पहले तुम इसे स्नान और जलपान कराओ, तत्पश्चात इसे हमारे पास लाना। जो आज्ञा गुरुदेव। नागराज और चंद्रवीर ने पहले सरोवर में स्नान किया। फिर नागराज ने उसे कंदमूल व फल खाने को दिए। उसने स्वयं भी वहीं कुछ खाया। पेट भरने के पश्चात नागराज ने चंद्रवीर को घाटी की सैर कराई। वहां की अनोखी छटा देखकर चंद्रवीर का हृदय आत्म विभोर हो उठा। आहा, अति सुंदर। उसके बाद नागराज चंद्रवीर को लेकर अपने गुरु धर्मदेव के पास पहुंचा। बेटा नागराज, आज से चंद्रवीर की शिक्षा दीक्षा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें इसे उसी तरह तैयार करना है जैसा कि मैं चाहता हूँ। जब यह सर्वगुण संपन्न हो जाए तो इसे मेरे पास लाना। जो आ गया गुरुदेव। नागराज उसी दिन से चंद्रवीर को तरह तरह की शिक्षाएं देने लगा, जिसमें शास्त्र ज्ञान के अलावा धनुष चलाना, तलवार चलाना, दौंद युद्ध, भाला चलाना, लंबी व ऊंची छलांग लगाना, तंत्र व मंत्र ज्ञान भी शामिल था। इस प्रकार तरह तरह की विद्याएं हासिल करने में चंद्रवीर को 1 एकड़ 6 साल बीत गए और वह 18 साल का युवा हो गया। एक दिन, मित्र चंद्रवीर, अब तुम हर कला में पूरी तरह निपुण हो। मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुदेव को मेरे द्वारा सिखाई हर विद्या की परीक्षा दो। मुझे कोई आपत्ति नहीं है नागराज। तब नागराज चंद्रवीर को लेकर महर्षि धर्मदेव के पास पहुंचा। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव वत्स, आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। वत्स नागराज, क्या चंद्रवीर की तालीम पूरी हो गई है? जी गुरुदेव, आप चाहे तो स्वयं परीक्षा लेकर देख सकते हैं। अवश्य। महर्षि धर्मदेव ने चंद्रवीर की हर तरह से परीक्षा ली। चंद्रवीर हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, जिससे महर्षि धर्मदेव प्रसन्न हो उठे। शाबाश बालक, जैसा मैं चाहता था तुम वैसे निकले। अब आओ मेरे साथ। आज मैं तुम्हारे मन में पनपते हर प्रश्न का उत्तर दूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि नागराज तुम्हें मेरे पास क्यों लाया और दुष्ट काल भैरव कौन है। कुछ देर बाद, बेटा, काल भैरव एक बहुत ही दुष्ट व जालिम राजा है। वह तंत्र मंत्र का ज्ञाता नहीं है, बल्कि एक बड़ा जादूगर भी है। वह 6 माह सोता है और 6 माह जागता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे भूतकांडा पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी। प्ले लिस्ट में मनोज स्टोरी का फोल्डर है, उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद।